हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं करण स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल करण की क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग हमें 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने के लिए जरूर ही मिल जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम नंबर्स की कि नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो सभी बच्चे साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो बच्चों, आज तक आपने पढ़ा है कि नंबर 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -5 होता है, -6 होता है, 1/2 होता है, -1/2 होता है, √5 होता है, √6 होता है, √-3 होता है, √-4 होता है, यह 0.25 होता है, 5.2 होता है। ये सभी हमारे क्या होते हैं बच्चों? ये सभी हमारे नंबर्स होते हैं। दोस्तों, नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या के बारे में। तो दोस्तों, ये वो संख्या होती हैं या ये वो नंबर होते हैं जिनका हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, या आयोटा वाले नंबरों को हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2i, 3i, 4i, 5i। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आयोटा का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इस आयोटा का मतलब है कि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू का होना। अब जैसे ये 2i यानी कि 2 आयोटा, 2i बराबर √-2, और इस 3i के बराबर होगा 3i बराबर √-3। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसी संख्याएं दिखाई देती हैं रूट के अंदर माइनस की वैल्यू का होना, तो समझ लीजिए कि वो काल्पनिक नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ऐसी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर पूर्णांक। दूसरा होता है हमारा डेसिमल, जिसे दशमलव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक की। अगर आपको कहीं पूरा नंबर यानी कि पूर्ण नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो वो हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 7, 8, -3, -4, -5, -6, -7, ये सभी क्या है? हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। अब इंटीजर यानी कि पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हम प्लस वाली संख्याओं को लेते हैं, 2, 4, 6, 7, 8। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, जिसमें हम माइनस वाली संख्याओं को लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं के बारे में। इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये दशमलव संख्या कहते किसे हैं? 0.25, 1.6, 2.4,
या 1/2, 3/4, ये सभी हमारी क्या होती हैं, ये सभी हमारे दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर होते हैं। अब आपने सुना होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये भी हमारी जो है डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं में ही आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, देखिए बच्चों, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम साथ के साथ नोट करते चलेंगे सभी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। P और Q, P और Q हमेशा इंटीजर पूर्णांक होंगे, और Q नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं होगा 0 के। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 6/2, 8/9, ये सभी क्या है हमारी परिमेय रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं की। तो बच्चों ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √5, √6, ये सभी हमारी रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं या किन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं? तो बच्चों वह संख्या जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है या गिनती गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह हमारे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे या हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएं वह क्या है, हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या फिर हम उसी तरीके से याद रख सकते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, किन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो देखिए बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर लेने पर
बने समुच्चय को हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। या फिर हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाए, वह क्या है, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इवन नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से कट जाएं, सीधी सीधी बात है, जो संख्या दो से कट जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो दो से ना कटे हैं वह हमारी क्या है, विषम संख्या है। जो दो से कट जाएं वो सम, जो दो से ना कटे वो विषम। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से आगे भी जो भी संख्याएं हैं, अगर दो से कट रही हैं तो वो सम, और जो दो से नहीं कट रही हूँ वो विषम संख्याएं। ओड नंबर, विषम संख्याएं। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या क्या होती है हमारी, जो दो से ना कटें। 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है हमारी विषम संख्याएं। चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जो सिर्फ खुद से ही कटे, खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से ना कटे, वह क्या होती है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये होती कैसी हैं, देख लीजिए। जैसे 3, 5, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सभी क्या है, हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं कि नाम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो दोस्तों वह संख्याएं जिन्हें खुद के अलावा किसी और दूसरी अन्य संख्या से भी विभाजित किया जा सके, काटा जा सके, तो वह संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। भाज्य संख्या दोस्तों ये होती हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।